इधर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार के लोगों से वादा किया कि बिहार अपराध मुक्त बनेगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में कानून का राज स्थापित करने के लिए हर स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सजग हैं और डीजीपी को भी निर्देश दिया गया है। सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। करने में ये जो 3 तरह के माफियाज हैं, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, इसको पूर्ण रूप से बिहार से भगाना है और बिहार में कानून का राज स्थापित करना है साथ। तभी हमारा इंडस्ट्री खड़ा हो पाएगा और नौकरी देने वाला बनना पड़ेगा। नौकरी की चिंता हम करते हैं। आप चले जाइए गुजरात में, आप चले जाइए महाराष्ट्र में, लोग अपना नौकरी देना चाहते हैं, अपने से लोगों को नौकरी देना चाहते हैं, नौकरी देने वाला बनना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ स्वाभाविक है, हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं था, हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं था, तो हम सरकारी नौकरी पर निर्भर हैं। लेकिन आज 10 लाख नौकरी का टारगेट हमारा है और इसको भी पूरा करना है। अभी तक प्रधानमंत्री 2 मार्च को बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ 3 मार्च को बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बड़ी जनसभा पटना में करने वाले हैं, जिसको लेकर बिहार के अंदर सियासत गर्म है। जदयू के प्रवक्ता हेमराज ने कहा कि तेजस्वी यादव अब पूरी तरीके से फेल हो गए। वह कितनी भी जनसभा कर लें, अब दोबारा सत्ता में आने वाले नहीं हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर कहा कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका बिहार दौरा हम लोगों के लिए खुशी का पल है। 2 फरवरी और देखिए, तेजस्वी यादव का कोई कानून नहीं है। अब तो बेरोजगार हो गए और इसी बेरोजगारी में जहां तहां घूम रहे हैं, अनाप शनाप बक रहे हैं और बकना भी ऐसा बक रहे हैं जैसे लग रहा है कि कोई जो है अनाड़ी बच्चा बोल रहा है। और नीतीश कुमार जी के बारे में बोलता है। नीतीश कुमार जी का एक ही संकल्प है, बिहार का विकास और बिहार को ऊंचाइयों पर ले जाना। 2 फरवरी और 2 मार्च और 3 मार्च को रैली होने वाली है। 2 मार्च को प्रधानमंत्री का रैली है और 3 मार्च को महागठबंधन की रैली होने वाली है। किस तरीके से रैली को देखते हैं? दरअसल महागठबंधन की रैली में बचा क्या है? अब तो मैंने बोला कि बेरोजगार हो गए हैं, कोई काम नहीं है, इसलिए इधर उधर ज्यादा हाथ पांव मार रहे हैं। लेकिन ज्यादा हाथ पांव मारने से भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी सामने जो लोकसभा चुनाव है, 40 की 40 सीट एनडीए के हाथ में ही होगी। आपकी पार्टी कब लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी करेगी? प्रधानमंत्री और बीजेपी पूरी तरीके से एनडीए में किसी बात का संशय थोड़े है। एनडीए में सब कुछ फिक्स हो गया है, कहीं कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कोई समस्या नहीं है। 2 मार्च की रैली में नीतीश कुमार शामिल हो गए क्या प्रधानमंत्री के साथ? औरंगाबाद में इस रैली होने वाला है। देखिए, अभी 2 मार्च को होने वाली रैली में मोदी जी आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उसमें जब नेता आता है तो जाना ही पड़ता है। दूसरा चीज कि हम हमारे नेता इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री आए और वो भी दोनों एक ही गठबंधन में हैं, तो जाने और न जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। कोई क्वेश्चन नहीं इस पर। राजनाथ सिंह जा भी सकते हैं, क्या दिक्कत है? राजनाथ सिंह 28 तारीख को आ रहे हैं, क्या उनके स्वागत के लिए जाएंगे? राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री हैं। तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा को लेकर राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने एक बड़ा बयान दिया। मनोज झा ने कहा कि इतने वर्षों से मैं राजनीति में हूं, लेकिन जो तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा में जनता का जो आभार देखने को मिल रहा है, मैंने पहले कभी नहीं देखा। तेजस्वी अब तक 22 जिले को कवर कर चुके हैं। समुदाय की भागीदारी, सबसे ज्यादा युवाओं की भागीदारी शो करेंगे। पटना से चल करके कल सुबह जब हम 10 बजे चले पटना से, हम सुपौल पहुंचे हैं रात्रि के 2:30 बजे। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस यात्रा का व्याकरण क्या है। इसमें जो हमको सोचते थे कि हमारे जो पारंपरिक वोटर हैं, हर जाति, हर समुदाय की भागीदारी, सबसे ज्यादा युवाओं की भागीदारी है। महिलाओं की रात में 1:30 बजे भक्तियाही में मैंने महिलाओं को खड़ा देखा, तो ये अपने आप में एक संकेत है एक बदलाव का। देखिए, कई लोगों कहते हैं कि अरे ये क्या बात हुई, ये क्या। सच तो ये है कि तेजस्वी जी ने यहाँ का व्याकरण बदल के रख दिया है।
लोग यहाँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं सुनना चाहते। आप वो व्यक्तिगत आस्था का विषय, नौकरी, हर रैली में नौकरी मतलब तेजस्वी, भरोसा मतलब तेजस्वी, बेहतर अस्पताल मतलब तेजस्वी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और उन पर भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा हमला भी बोला। जीतन राम मांझी ने कहा कि सरकार में रहते हुए आरजेडी कोटे से बने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके मंत्रियों ने जमकर पैसे का लेन देन किया, क्योंकि भूमि एवं राजस्व विभाग खुद आरजेडी के पास था। ऐसे में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर जमीन के खरीद फरोख्त तक में जमकर पैसे का खेल खेला गया है। मांझी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जैसे ही इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने तुरंत ही इस मामले पर संज्ञान लेते हुए सारे अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगाया और आरजेडी कोटा के मंत्रियों के पास जो विभाग थे उसकी तुरंत जांच करने का आदेश दिया। वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सेशन चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है। बजट सेशन में नॉर्मली मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है। काहे को घबरा रहे हैं? बहुत लोग हैं 4-4 महीना 6-6 महीना तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करते हैं। आज 9 मंत्री हैं मुख्यमंत्री के लगा करके। काम विधानसभा में हम देखे हैं बड़ा स्मूथली चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि जैसे ही ये विधानसभा का सत्र समापन में होगा उस समय आप देखेंगे कि मंत्रालय भी बदलेंगे, मंत्री भी बदलेंगे। इसलिए उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, और अगर उनको चिंता करना चाहिए था तो आज हम 43 वर्ष से विधानसभा में हैं और आज तक ऐसा नहीं देखा। स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर भी थे नेता विरोधी दल, अन्य लोग को भी देखा नेता विरोधी दल रहते हुए, लेकिन बजट सेशन छोड़ करके भाग गया हो और बाहर जाकर कुछ उलूल जुलूल बात बोल रहा हो, ये प्रथम बात है। अब जब उलूल जुलूल बात बोलते हैं तो उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं कि हम 17 महीना में सब कुछ किया। क्या मुख्यमंत्री नहीं होता है? उप मुख्यमंत्री का कोई संवैधानिक पद है? वो तो एक मंत्री थे। ये अलग थी कि उनको 5 को विभाग दे दिया गया था। वो विभाग में बहुत कुछ क्या क्या किए हैं उसका भी आप सुन ही रहे हैं कि होगा बारा न्यारा कि कौन क्या गलत किए हैं। तो एक मंत्री कहे कि 17 महीना में हमने एक कर दिया है, तो ये कितना, हम तो समझते हैं कि इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको मूर्खता ही कहा जा सकता है, अज्ञानता ही कहा जा सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं तो जो लोग मूर्ख है वो उनकी बात को समझ रहा है, जो विद्वान है जिनको संविधान का ज्ञान है वो हंसता है कि बताइए मुख्यमंत्री हर चीज के लिए जवाबदेह है, मुख्यमंत्री सब डिसीजन लेता है। मंत्री कौन होता है जो कहते हैं कि 17 महीना में हमने ये कर दिया? अगर शिक्षा नियुक्ति की बात अगर कर किए हो तो मैं तो कहा कल भी एक अपने मीटिंग में कि आज 21 लाख एकड़ जमीन बिहार में भूदान सीलिंग और बिहार सरकार की है। हमारे यहाँ मात्र 13 या 14 लाख परिवार है जिनको जमीन एक धूर नहीं है। अगर बंटवा देते वो तब हम मानते, फिर राजस्व विभाग उन्हीं के पास था, तो वो तो पड़े क्या भाई, तो ट्रांसफर पोस्टिंग में पड़े जिसको कि मुख्यमंत्री ने बंद कर दिया। तो क्या साबित हुआ कि मुख्यमंत्री का चलता है कि मंत्री का चलता है? इतना भी नहीं समझते हैं वो। इतना कहने के पीछे मेरा यही है कि अगर चलता तो आज सभी अंचलाधिकारी से 50-50 लाख रुपया लेकर के हजारों करोड़ रुपया कमा लिए थे लोग। आज नतीजा होता कि सब पोस्टिंग हो जाता, लेकिन नीतीश कुमार उसको रोक दिए। तो मुख्यमंत्री का वर्चस्व होता है, जो मुख्यमंत्री चाहेगा वो करेगा। तो वही नियुक्तियां में भी हुई है। नियुक्तियां में जब तक नीतीश कुमार नहीं चाहते एक नियुक्ति भी वो नहीं कर सकते थे। तो वो क्या समाज को कह चल रहे हैं कि 17 महीना में हमने सब किया? तो कहने का मतलब वो गलत राजनीतिक दृष्टिकोण से जो मूर्ख समाज है उसमें वो कहते चल रहे हैं, और राजनीतिक रूप में जो पटु समाज है उनको
बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन।